तो आज जीएसटी स्टार्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर ₹15,000 एंड होलसेलर सेल्स इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200 एंड द ट्रेडर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1800 एंड सेल्स जो है वो इंटरेस्ट रेट है एंड रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 12% है। ठीक है, हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी जो कि रिसीव हुआ है बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर एंड द अमाउंट अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर एंड जो कंज्यूमर अमाउंट पे करता है वो तीन चीज़ निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बेचा है 15,000 में। ठीक है, अब होलसेलर जो है वो ट्रेडर को बेचा है प्रॉफिट में 1200 का, यानी 15,000 प्लस 1200 दैट इज़ 16,200 में। ठीक है, अब ट्रेडर जो है वो कंज्यूमर को बेचा है 1800 का प्रॉफिट में, यानी 16,200 प्लस 1800 दैट इज़ 18,000 में वो कंज्यूमर को बेचा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम होलसेलर। तो होलसेलर जो है वो कितना पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग को इनपुट और आउटपुट दोनों निकालना पड़ता है। ठीक है, इनपुट यानी वो कितने में ख़रीदा एंड आउटपुट यानी वो कितने में बेचा। ठीक है, तो इनपुट SGST यानी इनपुट स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी दे रहे हैं वो SGST। ठीक है, तो इनपुट SGST ऑफ होलसेलर जो होगा, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो इनपुट आउटपुट दोनों में 6, 12 का हाफ कितना होता है 6, राइट। तो 6/100 इंटू 15,000, ठीक है, जो कि 900 आया। अब आउटपुट SGST जो होगा होलसेलर का जितने में वो बेचा दैट इज़ 16,200, तो 16,200 को इंटू करेंगे 6/100 से तो 972 आएगा। ठीक है, अब मेरा जो SGST पेड बाय होलसेलर है उसका होता है फॉर्मूला आउटपुट माइनस इनपुट, यानी आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। तो आउटपुट SGST मेरा 972 है एंड इनपुट जो है वो 900 है, तो 972 माइनस 900 दैट इज़ ₹72 आंसर। ठीक है, तो पहला आंसर तो ₹72 है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो होलसेलर से ₹72 लेता है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम ट्रेडर। अब ट्रेडर से सेंट्रल गवर्नमेंट कितना GST रिसीव करता है, कितना टैक्स रिसीव करता है अंडर जीएसटी। ठीक है, तो वही सेम जीएसटी तो 12% है तो हाफ करेंगे तो 6 और 6 में इनपुट आउटपुट जाएगा, तो इसका इनपुट जो है वो 16,200 है एंड आउटपुट 18,000 है। ठीक है, तो इनपुट CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो GST दे रहे हैं उसको CGST बोलेंगे ऑफ ट्रेडर होगा 6/100 इंटू 16,200 दैट इज़ 972 एंड आउटपुट CGST ऑफ ट्रेडर 6/100 इंटू 18,000 दैट इज़ ₹1080। ठीक है, तो जो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है ट्रेडर से आउटपुट माइनस इनपुट दैट इज़ 1080 माइनस 972 वो होगा 108। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है ₹108। ठीक है, अब अमाउंट जो पे कर रहा है कंज्यूमर जो है वो एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर ही लॉस पे रहता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं 18,000 में कंज्यूमर को ख़रीदना पड़ रहा है, जबकि होलसेलर जो है वो उसको सिर्फ 15,000 में लिया था एंड ट्रेडर उसको 16,200 में। ठीक है, तो वो उसको कितना 1800 का प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, तो कंज्यूमर जो पे करेगा ट्रेडर को वो देखते हैं हम लोग, 18,000 तो वो पे करेगा प्लस GST वो फुल पे करेगा। ठीक है, होलसेलर एंड ट्रेडर जो है वो इनपुट आउटपुट में 6 हाफ में करके 6 करके पे करेंगे 6/100 करके, बट जो कंज्यूमर है उसको पूरा GST पे करना पड़ता है दैट इज़ 12/100। ठीक है, 12% था GST तो 12/100 इंटू 18,000, जितना अमाउंट वो पे कर रहा है उसका 12%। ठीक है, उसको प्लस कर देना है जितना अमाउंट वो पे कर रहा है उससे। ठीक है, तो 18,000 प्लस 2160 आएगा ₹20,160। तो एक्चुअल में जो कंज्यूमर है उसको ₹20,160 पे करना पड़ रहा है ट्रेडर को। ठीक है, दिस इज़ द आंसर।